Then students, question 7 says calculate from the data in the table 11.1 and 11.2 the enthalpy changes of the following reactions at standard condition. Students, आपके पास बेंजीन है जो कि डिसोसिएट कर रहा है, कन्वर्ट हो रहा है कार्बन में और हाइड्रोजन में. आपने क्या करना है कि इसके लिए आपने वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है एंथैल्पी चेंजेस की. आपके पास स्टूडेंट्स, आपके पास जो ये टेबल है उसमें से आप वैल्यूज़ निकाल लेंगे. बेंजीन के लिए डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन क्या है, -3268 किलो जॉल्स पर मोल. देन फॉर कार्बन आपको पता है, देन फॉर हाइड्रोजन आपको पता है. आपने वही वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है इसके ऊपर. देन आपके पास समीशन है, आप ऐड करेंगे. कार्बन के लिए वैल्यूज़ निकालेंगे. सबसे पहले मल्टीप्लाई कर रहे होंगे 6 इंटू -93.5 प्लस आपके पास आ जाता है हाइड्रोजन. हाइड्रोजन के लिए है 285.8 किलो जॉल्स पर मोल. आपने कैलकुलेट किया, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे. 3 इंटू -285.8 मल्टीप्लाई कर दिया, ब्रैकेट्स क्लोज कर दिए. देन आप इसमें से माइनस कर रहे होंगे दैट फॉर बेंजीन, दैट इज़ -3268. स्टूडेंट्स, हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 को -285.8 से मल्टीप्लाई करके आपके पास आंसर आएगा -856.5. देन स्टूडेंट्स, ये नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा 3268. अब हम इन दोनों क्वांटिटीज़ को ऐड कर लेंगे. 2361 प्लस 856.5 इट विल बी 3217.5 प्लस 3268. यहाँ पे स्टूडेंट्स हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 3268 में से 3217.5 को, and it will be equal to 50.5 plus 50.5 किलो जॉल्स पर मोल. ये स्टूडेंट्स आपके पास आंसर आता है.